अब बेटा स्टार्ट देखें मॉट का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो बाकी पॉइंट है वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ये जो बेसिक हमसे बेटा क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, बेसिक बेटा दो तरह के क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। या वो आपको कहता है कि जनाब इस स्पीशी का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताओ, या आपसे पूछ लेता है कि ये जो गिवन स्पीशी है वो पैरामैग्नेटिक है या हमारे पास डायामैग्नेटिक है। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग करते क्या, अगर आप दाखला के प्लेटफॉर्म पे मौजूद ना होते आप लोग करते क्या, आपने पहले स्ट्रक्चर ड्रा करने बैठ जाते, स्ट्रक्चर ड्रा करते, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर के लिए फार्मूला लगाते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, डिवाइड करते 2 से। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको स्ट्रक्चर ड्रा करना पड़ता, टाइम वेस्ट होता है, नहीं जाना उस साइड पे। पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक बिहेवियर पे आ जाए बेटा, इसके लिए भी आप क्या करते हैं, पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ नहीं करना। अब दाखिला पे होने का अपना फायदा देख लें। पहला शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं इनके लिए बेटा, पहले बॉन्ड ऑर्डर को बताऊंगा और दूसरा पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। जैसे पिछले पूरे चैप्टर्स के अंदर हमने टेक्निक से चले हैं, यहां भी हमने टेक्निक ही अप्लाई करनी है बेटा। देखिएगा, अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर फॉलो करना है, फाइंड करना है, मैं कोई 2-3 स्पीशीज लिख देता हूं, उनका हमने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कैसे कर लोगे, बड़ा शॉर्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूं। मैं कुछ स्पीशी बेटा लिख देता हूं, मैं कहता हूं O2 का बॉन्ड ऑर्डर फॉलो करो, फाइंड करो, O2 2 पॉजिटिव का करो, O2 2 नेगेटिव का करो, N2 का करो, N2 के बाद N2 2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर लो, फॉलो कर लो, या N2 2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या करो, फॉलो करो। मेरे बच्चे इससे पहले क्या करते होंगे, मेरे शहजादे शहजादियां इससे पहले बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करते होंगे, स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद वो फार्मूला लगाते होंगे। अब ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हमने क्या करना है, फोकस कीजिएगा बेटा, हमने स्टार्ट लेना है किससे, N2 से, नाइट्रोजन, जिसका टोटल बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, 14 होते हैं। कैसे, एक नाइट्रोजन के 7, दूसरे के 7 बेटा 14 हो गए। इसके बाद मेरे बच्चों ने करना क्या है, यहां का बॉन्ड ऑर्डर भी माइंड के अंदर रखना है। यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, 3 होता है। 14 से इस साइड पे मूव करें, क्या आएगा, 15 16 17 18 19 ऑनवर्ड चलाते जाएं जहां तक आप लेके जा सकते हैं। 14 से बेटा बैक पे अगर आप आए तो क्या होगा, 13 12 11 10। ये इतनी गिनती तो आती होगी ना, इससे तो इतना भी हाथ तंग नहीं होगा किसी चीज के अंदर। यहां तक आपने कर लिया। अब वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, फोकस, नाइट्रोजन पे 14, टोटल कितने है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर 3। अगर आप इस साइड पे मूव करें, अगर आप इस साइड पे मूव करें, जिस डायरेक्शन में भी आपने मूव करना है, आप लोगों ने करना क्या है, 0.55 करके बॉन्ड एंगल रिड्यूस करते जाएं। नहीं यही समझ, देखिएगा 15 है, 3 था तो क्या हो जाएगा बेटा 2.5, 16 पे क्या हो जाएगा 2, 17 पे 1.5, 18 पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 19 पे 0.5, चलते जाइएगा आगे। इधर देखिएगा बेटा कितना हो गया 14, यहां मेरे बच्चों क्या हो जाएगा 2.5, 12 पे 2, 11 पे 1.5 और 10 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अब जरा देखिएगा हम कहानी को किस तरह क्या करते हैं, वाइंड अप करते हैं। ये आपका बन चुका स्ट्रक्चर। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या करने हैं बेटा, फाइंड करने हैं। कैसे, देखिएगा O2, एक ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं 8 होते हैं, 2 है मतलब कितने हो गए बेटा 16, 16 कहां आ रहा है, ये आ रहा है जी 16। लो भाईजान, बॉन्ड ऑर्डर बगैर डायग्राम की हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया, कितना आ गया इसका 2 आ गया। अगली स्पीशी पे आ जाए बेटा, क्या है O2 2 पॉजिटिव, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। कितने, 8 और 8 16, 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है बेटा 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, कितने बच गए 14, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, जाओ यार मैं नहीं बोलता अब,
पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत मेरे बच्चों को नहीं है। अगला देख लेते हैं, कौन सा करा दूं, आप लोग बताएं, आप लोग बताएं, इसको उठा ले, इसको उठा लेते हैं जी। N2 पॉजिटिव, एक नाइट्रोजन के पास बेटा 7 और 7 आपके पास 7 7 कितने हो जाएंगे 14, 2 प्लस में मौजूद है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए हुए, कहां पहुंच गए 12 पे। जब 12 पे पहुंचे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2 है। नहीं आई समझ। इसके बाद आपने सिंपल यहां से बेटा और चीज क्या याद में रखनी है कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो तो आपको पता है ना, उनका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा 0, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, इनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होंगे 0 होंगे। इसके अलावा कोई भी स्पीशी आपको दे दे, कहीं आपसे पूछ ले कि जनाब O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर किससे मैच करेगा, तो आपके जहन में होना चाहिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है तो N2 से क्या करेगा बेटा मैच करेगा। मैंने बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर बड़े शॉर्ट ट्रिक से आपको बता दिया कि बॉन्ड ऑर्डर आपने कैसे फॉलो करना है। इसके बाद बेटा मूव करता हूं, इससे भी आसान बता रहा हूं, इससे भी आसान, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे कंपाउंड को देखते ही, स्पीशी को देखते ही पता कर लेंगे। अब बेटा अगला चलते हैं किसकी तरफ, पैरामैग्नेटिक करैक्टर की तरफ। कैसे मेरे शहजादों को, शहजादियों को जस्ट कंपाउंड देखें, उनको आइडिया हो जाए कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। करना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, कर लिए। अगर आपके पास ऑड में बेटा वैल्यू आ रही है, ऑड में वैल्यू आ रही है, इट मींस कि वो हमारे पास क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर वैल्यू किस में आ रही है बेटा ऑड में आ रही है। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। अगर मेरे बच्चों के पास वैल्यू किसके अंदर आ रही है इवन के अंदर आ रही है, इसका मतलब वो क्या है बेटा डायामैग्नेटिक है। सिर्फ 2 केसेस छोड़ के मेरे शहजादों शहजादियों, कौन कौन से 10 को और 16 को, इन 2 केसेस को आपने क्या कर देना है इग्नोर। इग्नोर का मतलब जहन में रखिएगा, इस वाले रूल को वहां इग्नोर करना है, जहन में रखिएगा 10 और 16 आ जाए, इवन भी है लेकिन वो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा, और इस केस में उसके पास टोटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा वो कितने होंगे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं क्लियर हो रहा, अभी क्लियर किए देता हूं भैया, देखिएगा देखिएगा, आगे चलते जाते हैं, भगाता जाता हूं काम को। O2 सिंपल पूछ लेता है पैरामैग्नेटिक है डायामैग्नेटिक है, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और 8 कितने हो गए बेटा 16, इवन नंबर आ गया। इवन नंबर में 2 एक्सेप्शंस बेटा आपको बताइए, कौन सी 10 की और 16 की। पैरामैग्नेटिक है और इसके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं समझ आई, आगे देखिएगा, मैं कहता हूं O2 नेगेटिव है, पूछता है कि पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे करेंगे क्या 8 8 16 2 बेटा ऐड हो गए, 9 बन रहा है, टोटल कितने आ जाएंगे 18, इवन नंबर आ रहा है, क्या होगा बेटा आपके पास डायामैग्नेटिक, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, डायामैग्नेटिक विद 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नहीं समझ आ रही, और देखो भैया और देखो N2 नेगेटिव, कोई भी स्पीशी उठा के देख ले भाई, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, 7 + 7 कितने हो गए बेटा 14, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए इसने गेन कर लिए, कितने हो गए 16। बताया है कि 10 और 16 का केस आ जाए पैरामैग्नेटिक होगा। नहीं आई समझ, पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कोई स्ट्रक्चर ड्रा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल मेरे बच्चे करेंगे क्या, ये छोटी छोटी सी टेक्निक्स बताई हैं, इनको अप्लाई करेंगे और स्पीशी देखते हुए देखते देखते मेरे बच्चों को पता लग जाएगा कि ये कंपाउंड डायामैग्नेटिक है या हमारे पास क्या है बेटा पैरामैग्नेटिक है। B2 की बात कर लेते हैं, बोरोन, एटॉमिक नंबर इसका 5 होता है, 5 और 5 कितने हो गए बेटा 10, 10 आ गया, पैरामैग्नेटिक है, 2 क्या है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। एक आखिरी केस डिस्कस करवाता हूं, मैं कहता हूं O2 1 पॉजिटिव की बात कर लेते हैं, क्या हो गया 18 8 और 8 16, 1 पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या किया उसने लूज किया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा
15। जब 15 इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर आपके पास क्या होगा बेटा, ये पैरामैग्नेटिक भी है और साथ इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 1 है। यहां तक पॉइंट बेटा क्लियर हो गया। तो डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस छोटे से शॉर्ट फार्मूले से, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इस शॉर्ट फार्मूले से आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। इसी तरह अगर इन स्पीशीज का आप बॉन्ड ऑर्डर भी फॉलो करना चाहें तो इन सब का बॉन्ड ऑर्डर भी इस तरह फॉलो कर सकते हैं। अगर इन्हीं स्पीशीज का मेरे बच्चे क्या फाइंड करना चाहें, देखना चाहें कि जनाब ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, वो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये बड़ा छोटा सा इस चैप्टर से शॉर्ट टेक्निक्स थी। इससे पहले भी कई आपको मैं शॉर्ट टेक्निक्स बता के आ चुका